चाहूंगा द वेरी टैलेंटेड मिस्टर अभय देओल एंड डायना पेंटी। हाय डायना, वेलकम टू अवर शो। बाजी वेलकम। आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मैं एक बार और हाथ मिलाना चाहता हूं बाजी। मैं देख रहा हूं बाजी, इनकी फैमिली में किसी का 2.5 किलो का हाथ है, किसी का 7.5 किलो का, और मैं यही चेक कर रहा था कि आपका हाथ कितने किलो का है। मेरा इतना हैवी नहीं है। इतना नहीं, पर है वैसे, लगता नहीं, पर सकता है बाजी। और मेरा ध्यान उधर था जिस हाथ को वो पकड़ के लाए आज। तो आप कुछ कहना चाहेंगे बाजी? हो जाए जो हमसे कभी वो खता, बता देना। मोबाइल नंबर ना सही, घर का पता बता देना। हम खड़े रहेंगे दीदार के लिए। हैप्पी आप जहां से भी भागो, बस रास्ता बता देना। डायना, आपको समझ में आ गया ना सिद्धू बाजी ने क्या कहा है? बिल्कुल नहीं आया। उनका कहने का मतलब कि कहीं पे भागो, आप रास्ता बता देना हमें। That part I understood. तो आप दोनों का हमारे शो में बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा, मैंने आप लोगों की फिल्म का ट्रेलर देखा पाजी। इनफैक्ट ट्रेलर यहीं पे लॉन्च हुआ था हमारे शो पे ही। फिल्म में दिखाया कि लड़की भाग जाती है शादी वाले दिन। हाँ। हैप्पी भाग जाती है, रुकती नहीं है। अच्छा, जब आपको पता ही था टाइटल भी ये फिल्म का हैप्पी भाग जाएगी, तो आपने इतना खर्चा क्यों किया शादी पे? मतलब मंदिर में शादी रख लेते, 4 मेंबर लड़के वालों की तरफ से आते, 4 लड़की वालों से, लड़की भाग भी जाती। तो पाजी ये टाइटल कैसे, मतलब? वो तो जिम्मी ने स्पेंड किया ना पैसे अभी बेचारे ने। अच्छा। शादी पे। हाँ, मैंने थोड़ी स्पेंड किया है। मैं तो इसको हेल्प करने में बिजी हो जाता हूँ। एक्चुअली अबे जो है ये एक पाकिस्तानी सिटीजन है वहां पे, तो पाकिस्तान में रहते हैं। तो लड़की भागती है और इतना भागती है कि बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। और मेरे घर पे पहुंच जाती है। टोकरा में। टोकरी में। टोकरी में। टोकरा भी सही है। One thing I tried to say in the end it was wrong. डायना पाजी, नाम देखो आप, नाम में वीजा लगा हुआ है। ऐसा लगता है ये लंदन जाएंगे, इनको कोई रोकेगा ही नहीं। मेरा दिल कर रहा है इसका नाम देख के ना कि अपना नाम भी प्रिंस चार्ल्स रख लूं। वैसे भी वी आर फ्लाइंग टू लंदन, आवर शो प्लग इन। To meet the queen? नहीं, हमारा शो हो रहा है एक्चुअली, तो सीधा सीधा बोलते तो चैनल काट देता, तो इसलिए बहाने से बोल रहा हूँ। एक्चुअली वी आर गोइंग टू परफॉर्म लाइव इन लंदन। व्हाई डोंट यू जॉइन अस बेबी? डायना, ये तो हुई फिल्म की बात। सच में आपको भाग के शादी करनी हो तो करेंगे आप? क्यों नहीं? लड़की तैयार है। पाजी, अबे पाजी की पहली फिल्म थी सोचा ना था, तो उस समय आपने सोचा था एक दिन आपको हमारे शो पे आने का मौका मिलेगा? देओल फैमिली से कोई भी आता, मुझे ऐसा लगता है मेरे अपने कजन आ गए। हाँ। मेरे को एक्चुअली सीरियसली आई लव तरम पाजी। वो भी मुझे बोलते हैं, कहते तू मेरा बेटा है, तू मेरा तीसरा बेटा है। आपको पता है हमने भी जब अपना शो शुरुआत करी थी 3 साल पहले, फर्स्ट गेस्ट ना वो। ही वाज द फर्स्ट गेस्ट, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। डायना ने एक फिल्म की थी कॉकटेल, पाजी ने वो भी देखी है आपकी। नहीं तो पाजी फिल्में देखते नहीं है। टू गुड। ये भी फ्लाइट में देखी होगी आपने पक्का? ना। कहाँ? मैं फैमिली के साथ, और जितने भी बंदे थे उन्होंने कहा कुड़ी पम पटाखा। मतलब पंजाबियों की वो ना, कुड़ी बहुत सुनी, बहुत सुनी। You got what Sidhu sir I said? got. Bum pataka? बम पटाखा। What does that mean? Bum pataka is like, you know, in small cities, on Diwali festival, a bomb is made of अब क्या एक्सप्लेन करूं भाजी? बम पटाखा क्या होता है? पर एक्चुअली कॉकटेल के बाद इन्होंने जल्दी इसलिए भी कोई फिल्म नहीं की क्योंकि उसी का हैंगओवर चढ़ा हुआ था, और हैंगओवर का भी दिल नहीं कर रहा था उतरने को। हाँ। अच्छा, ऐसी खूबसूरत लड़की हो ना तो बुखार भी 6-7 दिन उतरता नहीं है। एंजॉय करता रहता है कि अच्छी खूबसूरत लड़की को चढ़े। भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर देना मैंने क्या कहा है। He's saying I'm a sick man, be careful of me. Because I'll jump you. मुझे तो लगा था आप मेरे भाई हो। आप मेरी पुंगी बजाने लग पड़े। अबे आप भी बहुत कम फिल्में करते हैं और मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, सुना है। आप
काफ़ी फिल्में रिजेक्ट कर देते हैं एक्चुअली। मेरे कुछ दोस्त ऐसे पूछ रहे थे कि अबे आज पहली बार आपके शो पे आ रहे हैं, ऐसे पूछना जैसे सन्नी पाजी का 2.5 किलो का हाथ बड़ा फेमस है फिल्म में, कभी कभी तो मुक्का मारते हैं, ऐसा लगता है स्क्रीन फट जाएगी, आदमी थोड़ा डरते हैं देख के। जब मैं 8 साल का था, भैया ने नहीं लेकिन पप्पा ने एक बार थप्पड़ मारा था मुझे, तो अच्छा। उसका मार्क रह गया था मेरे चेहरे पे, कम से कम 5 मिनट के लिए लाल था यहाँ पे। एंड इट वाज माय फॉल्ट कि वो गाड़ी बैकअप कर रहा था ड्राइवर, और मैं भागा गाड़ी, यू नो, टू पास इट। तो पप्पा ऑब्वियसली गॉट एंग्री कि डेंजरस बात है। तो धर्म पाजी के अजीत अंकल? धर्म पाजी, सॉरी। अच्छा। मेरे ताए जी, जिनको मैं पप्पा कहता हूँ, जॉइंट फैमिली हमारी। तो एक, एंड दैट्स द ओनली टाइम ही एवर हिट मी, एक ही बार थप्पड़ लगाया हमसे। उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी गलती करने की। एग्जैक्टली। एक्चुअली नॉर्मल थप्पड़ जो होता है ना पाजी, वो यहाँ तक ही छपता है। धर्मेंद्र पाजी का यहाँ तक जाता है, सर तक, इतना बड़ा आता है ना, उनसे हाथ मिलाओ ना तो आम लोगों के हाथ यहाँ पे हो जाते हैं, उनका हाथ यहाँ तक आता है। इतना बड़ा हाथ है धर्म पाजी का। बट आई लव धर्म पाजी सो मच। पाजी, आई लव यू एंड आई मीन इट। वाओ, इधर डायना है, इधर डायन। Well played. Beautiful. Well played with words. Now you need to play with your lips. Just shut them. वैसे डायना जी एक बात बताइए, आप इतनी मेहनत करती हैं, इतना काम करती हैं, शूटिंग वूटिंग करती हैं, फिर भी ऐसे स्लिम, ट्रिम, थिन एंड क्रिस्पी रहती हैं। Crispy? हाँ मतलब वो क्या है? खाओ, मतलब इतना कमाती हैं, थोड़ा खाया भी कीजिए। तुम भी जितना कमाती हो उतना ही खाया करो। अपने बाप दादा चाचा ताऊ सबकी जायदाद खा गई हो। ओह कपूर शर्मा जी, मैं आपको बताना भूल गई, आपके लिए एक मैसेज आया था मेरे फोन पे। वो शत्रुघ्न सिन्हा है ना एक्टर, उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा, मैं एक में देख के बताती हूँ आपको। उन्होंने कहा है कांबो। अभी जी डायना जी, आप लोग अपनी फिल्म लेकर आए हैं हैप्पी भाग जाएगी। नहीं लेकिन ये गलत है, भागना नहीं चाहिए। क्यों? नहीं, भागने की क्या जरूरत है? बी कॉन्फिडेंट, भागने की कोई जरूरत नहीं। आप मुझे देखिए, मैं कभी नहीं भागती हूँ। कितने लड़के मुझे भगाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। मैं नहीं भागती, मैं डट के वहीं खड़ी रहती हूँ। ये तो सही कह रही है। कल एक ना इसको एक मुर्गे ने भगाया। हाँ, ये एक मुर्गी को पकड़ के ना उसको दबा के उसका अंडा निकाल रही थी। उसका हस्बैंड आ गया, उसने चोंच मार मार के भगाया। डायना जी, मुझे लगता है कि हम दोनों की बातचीत ये होने नहीं देंगे। He's just jealous। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए अपना अटेंशन आपसे हटाकर यहाँ पर लेकर आती हूँ। टेल मी ठीक है। सीनियोरिटा। अभय जी देखिए, आप सिंगल हैं, मैं सिंगल हूँ। तुम ट्रिपल हुई क्या? तुम कैसे सिंगल? सिंगल मतलब अगर अबे सिंगल है, so how you are single? Look at you, man. आई एम सिंगल, बताइए ना इन्हें। हाँ, रेडी टू मिंगल। बम्पर, उनको घरेलू लड़की चाहिए। तुझे खाना बनाना आता है क्या? नहीं, पर मुझे बनाना खाना आता है। यानी कि बनाना जो है उसे आप देखिए, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि आपकी जो फिल्म है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ओ आई लव इट। आउटफिट तो पहनी आपने फिल्म से? हाँ, मैंने आउटफिट इसीलिए तो पहनी है, मैं इतना प्यार करती हूँ ना उस फिल्म से। बट आई एम रियली सॉरी, उस फिल्म का जो पार्ट 1 था ना, वो मैंने मिस कर दिया था। पार्ट 1 कब आया था उसका? नहीं तो दोबारा थी तो पहला पार्ट भी होगा ना, ये वाली तो दोबारा थी। आपने दिल चाहता है नहीं देखी? हाँ, मैंने दिल चाहता वही ही था पार्ट 1। ओ अच्छा, वो पार्ट 1 था। वो आपके खैर, मैं आपसे कह रही थी कि आपकी जो फिल्म थी ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें मैंने देखा। हाँ। अब उसमें जो सिनोरिटा थी ऐसी टाइप की, तो आप उनसे कह रहे थे कि ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तूने कहा है सेनोरिटा। हाँ। और जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो बात करने की कोशिश क्यों कर रहे थे आप? मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है। ओ अच्छा, इसलिए। लेकिन फिर भी बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती अगर हूँ आपने ना। गाना थोड़ा और सुना होगा तो उसका आंसर भी वहीं पे था। ओ, मेरा क्या है कि वो प्लेयर खराब होता रहता है, यहाँ तक आया फिर पहला ही अब पैराग्राफ हो गया। नहीं लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि ना,
कुछ चीजें ऐसी होती है जो इशारे में जो बातें हो जाती है ना, वो बात करके भी नहीं होती है। हाँ जैसे इशारे में बहुत कुछ कह जाती हूँ मैं, बहुत कुछ। जैसे कि मैं आपको इशारा करती हूँ, आप देखिए आपको समझ में आता है। देखना। इसका मतलब मैं समझ गया इसका मतलब है कि लुच्ची है। नहीं इसका मतलब है कि इसका पेट खराब है और बाथरूम 1 किलोमीटर दूर है कम से कम। अरे मुझे ना वो तुम्हें मैसेज देना था, तुम्हारे अंकल आके गए थे। क्या कह रहे बोलते थे उसको मैसेज दे देना बम्पर को। क्या? वो कह रहे थे गेट आउट। बम्पर। हाँ, दोबारा तुम्हारे अंकल का मैसेज। क्या 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 कह रहे हैं? कहते धक्के मार के बाहर निकल उसको। ये आदमी मेरे ख्याल से रुकेगा नहीं, इसके लिए मैं यहाँ से चलती हूँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी हुई, थैंक यू। ओके बाय, सी यू, बाय। पाजी अब वक्त है फिल्म के कुछ और कलाकारों को यहाँ पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अली फजल और मोमल शेख। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अली और मोमल का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। आप दोनों जो हैं वो इस फिल्म में क्या किरदार निभा रहे हैं? मैं अगर अपना कैरेक्टर थोड़ा सा बताऊं यहाँ जी जी पे, प्लीज। मैं उससे पहले मैं अपना कैरेक्टर बताता हूँ। माय कैरेक्टर इज लिटिल लेस। लिटिल झीला। जी मोमल, आप फिल्म में क्या किरदार निभा रही हैं? ये वो लड़की है, ये वो कैरेक्टर है जोया जिसका नाम है, वो डिसाइड करती है कि कौन से लड़के के पास जाएगी। कौन से लड़के के पास जाएगी? जी। तो जहां तक मुझे Basically. ट्रेलर देख के समझ में आता है कि शादी आपकी जो है अभय के साथ हो रही है। आपने ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं देखा? नहीं मुझे लगा ऐसा आपकी बातों से, जब आप कहती कि ये कौन है, ये हैप्पी है, वो तो मैं लग ही रहा है। तो हैप्पी की शादी हो किससे रही होती फिर? वो मैं डिसाइड करूंगी ना एंड में फिल्म में, जो आप लोग देखेंगे। अच्छा मोमल का मतलब क्या होता है वैसे? मोमल का मतलब होता है ब्यूटीफुल, खूबसूरत। वो तो हमें पता ही है। नहीं। अभी बढ़ोगे या बाहर जाके? देख फिल्म में चांस नहीं मिला है, बट आई लव यू। फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। यार क्या कर रहे हो, कल सारे न्यूज़पेपर में छप जाएगा। घर जाके जूते पड़ेंगे। क्यों ऐसे कि वो इतना खूबसूरत तो है अली? नहीं मेरी शादी हो चुकी है। हाँ जी? जी। और It's मेरे too bad. मेरे हस्बैंड जो है वो इतने शोज और चीजें नहीं देखते चैनल्स पे या कुछ भी, वो लेकिन आपको जरूर देखते हैं और आपसे बहुत बहुत अरे इस प्यार पिक्चर करते हैं। आपको पता है आपके पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, कि जब मैं आ रही थी मैंने 2-4 लोगों को बताया तो मुझे इतने सारे मैसेजेस मिल गए, प्लीज उनको ये बोलेगा ये बोलेगा ये बोलेगा ये। How sweet. तो मेरे पास एक लिस्ट है आपके लिए। तो वो लाई हैं आप? जी। ठीक है। तो कहीं किसी ने शॉपिंग लिस्ट तो नहीं भेज दिया आपको कि ये लेके आना, बॉम्बे जा रही हैं? तो जैसे कि आप सबको पता है और आप सब लोगों के बीच बीच में कोई फरमाइश भी थी, ऐसे बोल रहे थे मुझे कोई, कहते अबे से हम लोग ना एक सनी पाजी का कोई डायलॉग सुनना चाहते हैं वो अपने अबे के अपने स्टाइल में। ऐसा मैं भैया का डायलॉग कैसे बोलूंगा? ऐसे ही अब खुराफाती दिमाग है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, कोई कुछ भी सोच लेता, क्या करें इनका। But it will never sound as good. कहते आपका स्टाइल में सुनना है। या फिर तारीख पे तारीख। तारीख पे तारीख नहीं, एक मेरा बड़ा फेवरेट है। कौन सा? मजदूर का हाथ का दिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है, वो वाला डायलॉग। आपको अपने स्टाइल में गाना, आपको अपने स्टाइल में बोलना है। आप मुझे मेरे खुद के डायलॉग बता दो ना। I mean I can't do भैया's डायलॉग। अरे वहाँ वो पंप नहीं, पंप है, हैं? ये है टी पॉट। He took out the pump ना वो उसमें। When you say pump, I think of Mahi Gill and Dev D, which is अरे नहीं। हेलो, हाँ जी भैया आए हैं। नहीं एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, आपस में लगे हुए हैं जी।
नहीं यार क्यों अच्छा 4 दोस्त आए हो नहीं ना बात तो ये मजेदार चीज है। तो डायलॉग वाली बात बीच में रखी फिर। I mean, I can never match भैया. अच्छा मैं यही डायलॉग ना डायना से सुनना चाहता हूँ। डायना प्लीज यू कैन ट्राई एटलीस्ट। Yeah, please, Diana. ये आप अच्छा डायना जब बोलेगी कि हाँ बोलेंगे मजदूर का हाथ है कातिया 2.5 किलो का नहीं इट्स जस्ट 50 ग्राम। डायना विद फुल गुस्से में हाँ. ये मजदूर का हाथ है कातिया ये मजदूर काटिया 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 लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। हाँ वेरी गुड। आप सबसे बातें करने के लिए हमारे यहाँ पे जो मेहमान बैठे हुए हैं ये काफी उत्सुक हो रहे हैं। तो आप लोगों के मन में जो भी सवाल है जो भी फरमाइश है आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। जी कौन पहले बात करना चाहते हैं? जी मैडम। मेरा सवाल अभय सर से है। जी मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छा योगा करते हैं और वो आपकी फिटनेस से भी पता चलता है। तो आपको देख के मैं इनको भी बोलती हूँ कि आप भी योगा कीजिए, लेकिन ये मेरा सुनते ही नहीं है। बहुत कहने पे वो मार्केट जाके शिल्पा शेट्टी की सीडी लेके आए, लेकिन सिर्फ शिल्पा शेट्टी को ही देखते रहते हैं, योगा तो करते ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप उनको टिप्स दीजिए, 1-2 योगा के स्टेप सिखाइए कि वो कुछ करे। बैठी बैठी इनका पेट भी बढ़ गया है। पर ये इन्होंने आपकी टी शर्ट क्यों पहनी हुई है? अच्छा मैचिंग करके आए आप। तो जी आप क्या सब प्लीज आइए. एक सेकंड में योगा अच्छा होता है और योगा में ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हाँ. So as you breathe in, go. Okay. So और ये जो नाभि दिखने लगती फिर उसका क्या करें? तो सबसे पहले टी शर्ट को नीचे करें, हाँ, there you go. उसके बाद ऐसे Breathe in. And then when you breathe out, go down. ओ आप Yeah. भाई आप क्या दिखा रहे हो? ओ ब्रो Okay, सही है. Face this way. Face this way. There you go. There you go. All right. You got it. पूरा क्लीवेज दिख रहा था। Breathe in. Breathe in. Breathe out. Now, breathe in. Look up. आपका जो पीठ है ये. ओ तुम्हारी डिग्गी जातियां मार रही है। अगर आप नीचे हो, go down. So when you breathe in, now straighten your back. हाँ, like that. And as you breathe out, jump back and go down. Right? Breathe in, breathe out. और यहाँ पे normally 5 breath लेना चाहिए. ये सूर्य नमस्कार है। हाँ, सूर्य नमस्कार. And then jump back. Breathe in. Breathe out. Breathe in. मरवा दिया भाभी जी आपने Breathe आज। out. ये हो गया आपका सूर्य नमस्कार. थैंक यू सर, हर थैंक यू। सुबह 10 बार किया करो आप. थैंक यू सर अब क्यों कैसे सांस फूल गई होगी ना? एक और तरीका है सूर्य नमस्कार का। सूर्य देखो उसको बोलो नमस्कार एक ही बार में, ठीक है? थैंक यू। बिना थकावट के सूर्य नमस्कार। वो उससे भी इजी है एक और। हेलो। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। मैं ना डेली सोप्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। डेली सोप्स का? मोमल जी मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में तो सीरियल बहुत रियलिस्टिक होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक हीरोइन को कभी नागिन या फिर कभी मक्खी बना दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे सीरियल में अगर काम करें, अगर आप मक्खी बन गए, अभी आप मान लीजिए आपको कपिल सर ने छेड़ दिया या फिर आपको बहुत सताया हो, मैं नहीं तो छेड़ता, वो मैरिड है। क्यों? मक्खी बन के आप कैसे बदला लेंगे मैडम? मक्खी बन के मैं कैसे बदला लूंगी? किससे? कपिल सर से। नहीं, मैं क्यों लूंगी उनसे बदला? सताया नहीं मैडम उन्होंने आपको? नो नो, बट ज्यादा से ज्यादा क्या मेरी दाल में गिर जाएंगी और क्या? और इससे ज्यादा क्या? थैंक यू भैया। क्या आप भी आईटी में? नहीं मैं डॉक्टर हूँ सर। सर एक मेरे को बात पूछनी थी आपसे। बोलिए सर। डू यू हैव एनी आइडिया सिद्धू साहब ने रिजाइन क्यों दे दिया? तो तेरी ऐसी पहली में मैंने कहा डॉक्टर है शायद पता हो। नहीं नहीं, ऐसी पाजी पता क्या है, आप मेरे वो बड़े भाई, लोग मेरे से पूछे जा रहे हैं, मेरे को क्या पता। और डायरेक्टर साहब कट इट। और कोई मेरे दोस्त? जी सर। नमस्ते कपिल नमस्कार जी। सर।
सत श्री अकाल श्रीकाल सेदुपा सर, जी, कॉपी टू ऑल। बाकी सबको हाय। कपिल जी, मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। जी 3 कहिए सर। पहले तो आपका जो शो शुरू हुआ उसमें आपने एक हॉस्पिटल लगा दिया। मैंने किसी से कहा, मैं हर बार आपका शो देखता हूँ, जी ये हॉस्पिटल से ज़्यादा एक फिटनेस स्पा या फिटनेस का जिम है। जी ये पूरा फिटनेस पैकेज है। यहाँ पे आप हंसी के ठहाके लगाते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट होती है। इससे ज़्यादा अच्छी वर्जिश कोई नहीं हो सकती सर। शुक्रिया ये सर। बहुत बढ़िया वर्जिश है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं 25 सालों से एक संगठन चलाता हूँ जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ लेफ्ट हैंडर्स। अरे कैसे हैं आप? बस Southpaws। ठीक, अभी साउथ पहचाना मैंने आपको। यस, वेलकम सर। थैंक यू। तो इसके बारे में हम पूछें सर, ये एक- आई स्टार्टेड ऑफ, मैं लेफ्ट हैंडर था, बट माय पेरेंट्स मेड मी राइट हैंडर। यस सर, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मुझे फोर्स किया गया बिल्कुल। कि लेफ्ट गलत है, राइट सही है, और मैं पूछता था कि लेफ्ट या तो ऐसे लेफ्ट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सर 25 सालों से हम इसी बात पे सोसाइटी में, समाज में काम कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कपिल जी एक जीती जागती मिसाल है कि बाएं हाथ से, ही इज हिमसेल्फ ए लेफ्ट हैंडर, तो बाएं हाथ से काम करके आप ऊंची से ऊंची चोटी पर पहुंच सकते हैं। तो जिन बच्चों को लेफ्ट हैंड से काम करने की आदत है, उनके माँ बाप से हमारा अनुरोध है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली कुछ गलत धारणा बन चुकी है। अदरवाइज लेफ्ट हैंड से काम करें आप, उसमें क्या बुराई, दोनों हाथ अपने ही है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और तो मेरे दोस्त, हाँ जी, हाय सर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार कैसे हैं आप? सर, आप सब लोग को नमस्कार है। नमस्कार मुझे जी। तेरी वर्दी बड़ी अच्छी लगी यार। जी सर। जी सर, मैं तो, मेरा आज बहुत बड़ा किस्मत है सर। जो लोग सपने में भी नहीं सोचते कि सपनों के राजकुमार के पास पहुंचने के लिए, तो मैं आज पहुंच गया, तो मेरी बहुत बड़ा किस्मत है सर। बहुत बहुत स्वागत है कपिल सर, आपका। कपिल सर, आप देखिए सर, मैं अभी बहुत समय से देख रहा हूँ कि आप कहीं पाकिस्तान, कहीं और हिंदुस्तान के पंजाब, हरियाणा, कहीं कहीं से आप अतिथि को यहाँ बुलाई है, जी, लेकिन अभी तक चाय का दुकान आपकी बंद भी है। चाय नहीं चलती है ये। तो आप चलती है दुकान बंद। मेहमान को थोड़ा कुछ तो खिलाना पिलाना हमारा ही काम होते है सर। तो मैं अगर कहूँ कि मेहमान घर से खा पी के आए तो तो पिला देना सही है सर। नहीं, पर आप मतलब आप आपका सवाल क्या है? कुछ आप चाहते हैं कि मैं मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने को मंगवाऊं? नहीं सर, मैं लाया हूँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर से आया हूँ। अच्छा, और सर मैं कुछ नारियल लाया हूँ। लेके आए आप? डम्बोर, चलो बेटा हम पिला देंगे। डम्बो वाह, डम्बोर धर। ये नारियल है कि बड़े वाले संतरे हैं? जी सर, ये एकदम फ्रेश वाला है सर, लाया है। किंग कोकोनट। गिलास ग्लास बजट बहुत है हमारा, लेकिन टेंशन। आपको छुरी भी चाहिए ना, इसको भर दीजिए ना। इसके लिए कैसे काटोगे आप? तो इसको काटेंगे कैसे? सर काटने का कोई जरूरत नहीं है सर। क्या बात है यार, तो आपको ऐसे पेन नहीं होता क्या? सर मेरा 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 5 बार लिम्का नेशनल रिकॉर्ड है, और वह ये मिराकल रिकॉर्ड है, एशिया बुक रिकॉर्ड है, इंडिया बुक रिकॉर्ड है। दुनिया में जितना रिकॉर्ड बुक्स है ना सर, सब में मेरा नाम है सर। यार एक आपके लिए मुझे एक खूबसूरत सा गिफ्ट देना है आपको। जी सर। मैं अपनी दोनों ही खूबसूरत मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये खूबसूरत सा मोबाइल, ये मैं आपका नाम भूल गया ब्रदर, केशव स्वाई। केशव जी को ये खूबसूरत सा मोबाइल आप दे दीजिए। आइए ब्रदर। थैंक यू केशव जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर, थैंक्स, शुक्रिया। तो मोमल जब आपको कहा गया कि आपको ये कैरेक्टर करना है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप एक इंडियन फिल्म में किरदार निभा रही हैं? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि ये भीख मांगने का टाइम है? अरे
हाय अली, हाय अभय, हाय मोमल, हाय डायना। कप्पू, क्या है? क्या इशारे कर रही है? अच्छा हाय, आप लोग सब यहाँ ऐसे कैसे? वो तो अपने टैलेंट के दम पे आई, तू ऐसे कैसे? ये सामान लेके कहाँ जा रही है तू? अरे मैं अकेली नहीं जा रही, मैं तो वही तो इशारा कर रही थी, तुम्हें बुला रही थी, चलो ना साथ में भाग चलते हैं। हाँ, हैप्पी को देखो, भागी कितनी खुश है। तो वो बाय नेचर भी ऐसी है ना। तेरे साथ तो जॉनी लीवर भी भागे ना, वो भी सीरियस एक्टिंग करना शुरू कर दे। मेरे साथ भाग जाओ, ऐसे कैसे भाग जाओ? तुम बस हमेशा अनरोमांटिक बातें कर लो। डायना को देखो, कॉकटेल में कितनी रोमांटिक थी। अच्छा, आपको पता है ये आपकी कॉकटेल फिल्म देख के इसको बाद में पता चला कॉकटेल किसको कहते हैं। नहीं तो पहले इसको लगता था मुर्गे की पूंछ को कहते हैं। बैठो बैठो, आ जाओ। कप्पू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे भगाते क्यों नहीं हो? मैं तो कब से कह रहा हूँ भाग यहाँ से, भागती नहीं है। क्या चल रहा है? एक मिनट, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ कपिल शर्मा। हाय, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। डॉक्टर मशहूर गुलाटी, BJGM। BJGM मतलब? बहुत ज्यादा गुस्से में। ये क्या है यहाँ पे? कपिल शर्मा मेरी बेटी को भगा के लेके जा रहा है। क्यों भाई? और ज्यादा सुनो, कप्पू गुलाटी बनने की कोशिश नहीं करनी। तू इधर आ। पापा, हाँ? पापा लेकिन शादी के बाद ये कप्पू गुलाटी नहीं, मैं सरला शर्मा बनूंगी। मेरी बात सुनो, आपस में शर्मा गुलाटी गुलाटी शर्मा करते जा रहे हो। मेरे से तो पूछ लो, मेरे को करना नहीं। मैं कोई नहीं भगा रहा, आपकी बेटी मेरे को भगाने आई है यहाँ पे। मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर रहा। ये सच बोल रहे हैं जी, ये मेरी बेटी भगा रही थी। बेटी ने तो मुझसे सेटिंग की थी, पता नहीं इधर क्या क्या हो रहा है। तुम्हें अपने दुख रोए जा रहे हो यार, यहाँ पे हर आदमी परेशान ही बैठा है। ज्यादा नहीं बोलना, मैंने नारियल मार के अपना सिर फोड़ लेना। मैं बता रहा हूँ। ये भगा रही थी मेरे को। ये भगा रही थी? अच्छा, एक तो तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ जैसी है, ऊपर से हरकतें भी तुम्हारी माँ जैसी, भागने वाली बातें कर रही है। अरे लेकिन पापा, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, चल अंदर। लेकिन ये तो मैं डराने के लिए लाया था। अरे डॉक्टर साहब इधर बैठी खड़े क्यों? थैंक यू सो मच। ऐसे कौन बिठाता है भाई? बैठो बैठो, आराम से बैठो, हमारे गेस्ट आए हैं। सारा मेरा जयपुर से हिला दिया तुमने। मेरी लाइफ के ऊपर है ये फिल्म। आपकी लाइफ? मेरी वाइफ भी भागी थी, आपकी फिल्म में भी हैप्पी भाग रही है। तो सेम, आपने वैसे पहले भी फिल्में बनाई हैं मेरी लाइफ के ऊपर। अबे जी, कौन सी? वो बनाई थी ना, ओलो। वो लकी लकी होए। आप चोर हो? मैं चोरी करते हो? बस अपने मुंह से क्या कहना। तो आप अबे जी मेरी लाइफ के ऊपर फिल्में बनाते जा रहे हैं। हाँ। तो राइट्स की बात करें थोड़ी सी। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट स्टोरी। मेरी स्टोरी बात उन दिनों की है जब एक सेकंड डॉक्टर साहब, आपकी स्टोरी सुनते सुनते चाय पीते हैं। आइए सर, हम लोग वहाँ पे एंजॉय करते हैं। व्हाई नॉट? आइए आइए, दुबई टी स्टॉल से आपको चाय पिलाते हैं, रेत मिला के। आइए। दुबई टी स्टॉल। आइए प्लीज। बैठिए, मेरी स्टोरी का मजा लीजिए। बात उन दिनों की है जब मैं सोचा करता था कि मैं हैंडसम, खूबसूरत क्यों नहीं हूं। मेरी शादी हुई और मेरी शादी को अभी 15 मिनट ही हुए थे कि आप कौन हैं? मैं मशहूर गिलाटी पेंचर वाला। मेरा ट्यूबों की सर्जरी का काम है जी। हाँ जी। लेकिन रिश्ते के लिए तो हमें राजेश खन्ना की फोटो दी थी। आपने अच्छी फोटो मांगी थी, हमारे पास वही एक अच्छी फोटो थी, हमने भेज दिया आपको। अच्छा। हाँ जी। और आप पंचर का काम करते हैं? हाँ जी। यस। ये बात तो सहेलियों को बताने में हमें बड़ी शर्म आएगी। तो दोस्तों को बता देना फिर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना काम चेंज कर दूंगा आपके लिए।
अच्छा, या मैं ना, मेरे मामा जी हैं, उनका बिजनेस है, वो अपना बैगरगिरी करते हैं चौक पे, मैं उनके साथ बैठ जाया करूँगा। आप भीख मांगोगे? मेरे को आती है। अच्छा, हाँ जी, तो आई विल ज्वाइन दैट, ठीक है? फिर ठीक है। अच्छा, हम बहुत थक गए हैं। हाँ जी। हमें नींद आ रही है, तो हम लोग सो जाएं? आप इस बेड पे सोएंगे? हाँ। ऐसी तुम्हारी कोई बात नहीं हुई थी? हमारी शादी हुई है, बेड देने की बात नहीं हुई थी। बेड पे मैं ही सोऊंगा, आप नहीं सो सकती इस बेड पे। इतना सा तो बेड है, 2 लोग कैसे सोएंगे? एक सेकंड, लेकिन इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? पति पत्नी साथ में रहते पति हैं। कहाँ से? भैया हमारी शादी हुई है, ये तो शादी का नजायज फायदा उठा रही हैं आप। नहीं नहीं, पति वति कोई नहीं, आई एम जस्ट मशहूर गुलाटी। आप ऐसा नहीं कर सकती, ओके? आप जरा यहाँ बैठिए, हम पानी पूरी खा के आते हैं। पानी पूरी जी हाँ। इस वक्त? ओ, जैसे मुझे ड्रिंकिंग हैबिट है, आपको भी मतलब पानी पूरी की रात को हैबिट्स है। ओके ओके, नाइस नाइस, आई डोंट माइंड, ठीक है? जी हाँ, Yeah. वो पानी पूरी वाला बाहर बाइक पे हमारा वेट कर रहा है। बाइक पे वेट कर, एक मिनट, ये बैग उठा के पानी पूरी कौन खाता है भाई? कौन का आपसे क्या मतलब है? आपको दिख नहीं रहा कि हम जा रहे हैं? ओके। वैसे आपके पास 1 लाख रुपए होगा? 1 लाख तो नहीं है मेरे पास, हाँ उससे थोड़े कम है। ये 35 रुपए है मेरे पास, ये रख लीजिए। ये मैं दे सकता एक्चुअली हाँ, 35 भी चलेगा। हूँ। ठीक है, शुक्रिया, मैं आती हूँ। जल्दी आना। अभी तक आई नहीं। ओहो, अभी तक आई नहीं। कहीं भाग गई इसका मतलब? बाइक वाली सर भाग गई? नहीं। वाह डॉक्टर साहब, आपकी दुख भरी कहानी सुन के मेरे को बड़ा मजा आया, मजा आया? बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, अगर आपको इतने में मजा आया इस टुच्ची कहानी में, सोचो जब हैप्पी भाग जाएगी, फुल फ्लेजेड भागने की स्टोरी है, उसमें कितना मजा आएगा भाई। हैं? हैप्पी भाग जाएगी कि पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां, डायना, अबे, अली और मोमल के लिए जोरदार तालियां। तो जाने से पहले एक सेल्फी। अली, ये हमारा आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes, bro, I get it, man. कहाँ से दबाते हैं? दबाओ, इधर आइए डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रभु के गुण गाते रहिए और देखते रहिए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। अरे पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख के निकला था। मैं वॉक करने गया, पीछे कुत्ता पड़ गया, भाग के आ रहा हूं, मेरी वॉक पीछे रह गई। नानी, प्लेट तोड़ दी तूने? अरे नहीं कपूर, तुझे पता है प्लेट का टूटना बहुत अच्छा शगुन होता है। देखना कोई ना कोई मेहमान जरूर आएंगे। और तू भूल गया कप्पू, जब ग्लास टूटा था मेरा देवर आया था, जब ढोंगा टूटा था तेरी बुआ आई थी, जब प्लेटें टूटी थी मेरा जीजू आया था। तेरे रिश्तेदार तो सारे है ही मनहूस, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ के आते हैं। एक दो तो दरवाजा तोड़ के आ गए थे। यहाँ तो रोज दिल टूटते हैं, फिर भी कोई नहीं आता। किस दिन मुंह तोड़वा के देख, 2-4 लोग पता लेने आएंगे तेरा। और ये सब बातें हैं। हमारे घर में 4 पाई टूटी थी तब तो कोई नहीं आया था। क्यों? 4 पाई टूटने के बाद तू नहीं आ रहा दुनिया में? कैसे मनहूस बात की है, मेरा गिलास टूट गया है। लगता है मेरे घर में भी मेहमान आने वाले हैं। कोई ना कोई तो आने वाला है। लग रहा है मेहमान आएंगे। एक तो ना दुनिया में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी नहीं चाहिए थी, प्लेट नीचे नहीं गिरनी चाहिए थी, ऐसे ऊपर जाके किसी के मुंह पे लगनी चाहिए थी। कप्पू कदर करो, ऐसी पड़ोसन किस्मत वालों को मिलती है। मेरे घर की ना, मेरे घर की किस्मत पे नजर डाल के देख, मैंने तेरी किस्मत लाल कर देनी है। देख तू मेरे कप्पू को हाथ तो लगा के देख, गंदी चाय मैंने तेरे मुंह पे मारनी है। ओए, खबरदार अगर मेरी चाय को किसी ने गंदा कहा तो। मैंने कब तेरी चाय को गंदी कहा? उसको नहीं पता किसकी चाय गंदी है। आपके पिताजी की डॉक्टर से भी ज्यादा गंदी है मेरी चाय। सही बात है, लगता ही नहीं डॉक्टर की बेटी, ऐसा लगता है किसी ने स्पॉन्सर की है। खबरदार अगर मेरी बेटी का मजाक उड़ाया तो।
तो हंस क्यों रहा है फिर? बात चाहे मेरी बेटी की है, लेकिन है तो मजेदार। और स्पॉन्सर जैसा मुंह। उसका तो मुंह फिर भी स्पॉन्सर किया है किसी ने। तो अपना मुंह देख, सारे स्पॉन्सर मुकर जाएंगे। फालतू बात कर रहा है बता बदमाश। मैंने यहीं पे थूक फेंक के मारने तेरे मुंह पे। डॉक्टर साहब, अगर मुंह पिचकारी जैसा ना, इसका ये मतलब नहीं कि थूक फेंकते रहो। यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? दफा हो जाओ इधर से। इसमें तो मेरी इंसल्ट होगी ना। जो तुम्हारे लेफ्ट में खड़ा है उसके बारे में कुछ बोलो। दफा हो जाओ इधर से। ये तो क्रिएटिविटी की हद होगी यार। चल बेटी, स्पॉन्सर जैसा मुंह। मेरे को गुस्सा आ रहा है पर मेरी हंसी नहीं रोक रही। बात अच्छी है। शाबाश कपूर, शाबाश। शाबाश किस बात की? नहीं, मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है ना। तेरे नाना की शाबाश पड़ी थी, वही दे दी। उसे संभाल के रखना। सुहागरात में दिया था उन्होंने मुझे। चल नौटी कहेंगी। तो एक कप चाय पिलाओ। घर में दूध नहीं है। चंदू तू चाय पिला दे। मेरा मूड नहीं है। What is this all nonsense? ओए तू? अच्छा वही आ गया। चल भाग के चाय ले गया। चल। चाय और मैं अमीर आदमी हूं। और अमीर पता कौन होता है? वो जो खाने से पहले सूप ऑर्डर करता है और उसके बाद स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, फिर उसके बाद स्वीट डिश, फिर फिंगर बॉल और फिर बिल। और जब बिल देता है तो पता क्या कहता है? कीप द चेंज। एक्सक्यूज मी, मेरी दवा का टाइम हो गया। तेरी पाइल्स ठीक नहीं हुई अभी? गरीब आदमी है, बीमारी भी नीचे नीचे वाली याद रखी हुई है। हाई ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं है। यह दवा मैंने गुस्सा कंट्रोल करने के लिए रखी हुई है। जब मैं गरीब देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। और जा, तेरे जैसे बड़े बड़े हमने नौकर रख रख के निकाले हुए हैं। अच्छा, तू जानता नहीं मुझे। सिद्धू बाजी पैसे वाला आदमी हूँ। पैसा बहुत आ गया मेरे पास। और आपको सुनकर हैरानगी होगी, मेरे अपने जाति तेल के कुएं हैं। तुम्हारे तेल के कुएं तो जैसे हमारे आदमी हैं। वो क्या करते हैं? वो ऐसी जो फालतू बातें करते हैं, कुएं में धक्का देते हैं उनको। हमारी खुद की रेल की पटरियां हैं। तो बाथरूम क्यों नहीं बनवा लेते? कपिल शर्मा देश के सबसे अमीर आदमी। ये किसने लिख दिया? ऐसी बातों को गलती से भी नहीं लिख सकता। कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ने नसीम विक्की को किया माफ। एंजॉय। ये सचमुच तो नहीं लिखा हुआ कि? और पागल, मैं बाथरूम बनवाऊंगा? मैं अमीर आदमी हूं, मैं गंदी चीजें नहीं बनवाता। जब रेल की पटरियां हैं तो बाथरूम पे पैसा क्यों लगाएं? अच्छा एक बात है, बहुत बड़ा हौसला होता है। आपका अपना बाथरूम है ना, आप अपने टाइम से हिसाब पे फिनिश करके निकलते हो। रेलगाड़ी के टाइम पे आपको उसके टाइम के हिसाब से फिनिश करना होता है। कई बार गाड़ी तेज आ जाती है, आपको कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़नी पड़ती है। इस आदमी के हौसले की दाद देता हूं। आपको पता है, आपका हौसला और आपका मुंह, इसमें एक कॉमन चीज क्या है? कौन सी? दोनों बहुत बड़े। तोड़ूंगा मैं किस दिन। एक बात बता, इतना अमीर आदमी हो गया तो इधर क्या करने आया? एक्चुअली मेरा बंगलो बन रहा है। मैंने सोचा जितनी देर बंगलो बन रहा है मैं इस घर में रह लेता हूँ। और तुझे पता है मेरा बंगलो कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? हमारे घर के अंदर समंदर है। हमें अपने बेडरूम से बड़े हॉल तक जाने के लिए शिप चाहिए होता है। जब तू हमारा शिप देखेगा तो कहेगा ओ शिप। और 2 कश्तियां हैं, एक उधर से आती है, एक उधर से आती है। तो आपस में टकराती नहीं है? हम देख के चलाते हैं। तो शिप रखे हुए हैं। हाँ, समंदर। हमारे समंदर में तो हमारे खुद के तूफान आते हैं, वो भी 2-2, एक उधर से एक इधर से। कभी कभी तो हम ही फंस जाते हैं बीच में। तूफान की बात कर रहा है? तूफानों की कमी नहीं है हमारे पास। शादी कर ली है मैंने। वाह क्या बात है। भाभी से नहीं मिलाया? अभी मिलाता हूँ।